नीता को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। वो दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी, तो वहीं उसकी नंद कोमल जो कि बहुत काली थी। इसलिए नीता आए दिन अपनी नंद का मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीता को उसकी सास रेनू अपनी बहू से बोलती है। अरे बहू, मैं क्या कह रही थी, हमारी कोमल अब बड़ी हो चुकी है, तो उसकी अब शादी करा देते हैं। अगर तेरी नजर में कोई रिश्ता हो तो जरा मुझे बताना। मैंने यहाँ वहाँ बहुत हाथ पैर मार लिया। माँ जी, कैसा रिश्ता आएगा? आपको तो पता है ना कोमल कितनी काली है। हर कोई चाहता है कि उसकी बहू दिखने में सुंदर हो, गोरी हो, और वैसे भी आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप चाहती हो कि आपकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, जहाँ पर आपकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन कहते हैं ना, हलवे में चीनी जितनी डालोगे हलवा उतना मीठा लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपकी बेटी है, उसे कोई अच्छा घर मिलने वाला तो है नहीं। बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपनी ही नंद के बारे में ऐसी बातें बोलती है। अरे भाभी तो मान सम्मान होती है, और तू मेरी बेटी के लिए इतने बुरे बुरे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। अगर कल को मैं मर जाती हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो तू मेरी बेटी का क्या ही ध्यान रखेगी? तू तो ऐसे ही मेरी बेटी को ताने दे दे के मार देगी। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ननद की शादी हो जाए, इसीलिए जो भी लूला लंगड़ा मिले उससे शादी करवा दो, क्योंकि कोमल ना बहुत ज्यादा काली है हमारी, और सच्चाई यही है कि कोमल को कोई भी कालिया ही मिलेगा। कहते हैं सब्र करो, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। और तेरे कहने से मेरी बेटी की शादी किसी भी ऐसे वैसे से हो जाएगी क्या? क्या पता भगवान ने उसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। अब हर किसी की किस्मत भी मेरी तरह थोड़ी होती है। तू कोई नीता अंबानी है क्या जो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है? ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कोमल को देखने के लिए एक लड़का अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आता है। जैसे ही कोमल चाय नाश्ता लेकर जाती है, लड़का और उसकी फैमिली दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका काला रंग देखकर हर कोई उससे शादी करने से मना कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल और उसकी माँ दोनों उदास हो जाती हैं और एक दिन कोमल अपनी माँ को समझाते हुए बोलती है। अरे माँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो? भगवान ने सबकी जोड़ी बनाकर भेजी है, और जिस दिन वो चाहेंगे कि मेरी शादी हो जाए, उस दिन अचानक मेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ इन चीजों को भी एंजॉय करो, क्योंकि हम दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका जो मिल रहा है ना। बेटा, बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी समय रहते विदा हो जाए, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। बाकी तो भगवान ही जाने वो समय कब आएगा। खैर, ये सब छोड़ो और अपनी भाभी के साथ जरा मार्केट चली जा। ऐसे ही दोनों नंद भाभी मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में एक चमचमाती बड़ी सी कार आती है और उस कार से नीता को थोड़ी सी टक्कर लग जाती है और नीता बिना कुछ सोचे समझे कार वाले से लड़ने लगती है। अरे अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसे राह चलते किसी को भी उड़ा दोगे क्या? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई है। तुम जैसे बिगड़े बाप की औलाद को मैं अच्छे से जानती हूँ। माँ बाप ने गाड़ी क्या दिला दी, खुद को अंबानी समझने लगे हो। तभी वो लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वो कार से बाहर आता है। अर्जुन भी दिखने में काला था और अर्जुन के काले रंग का मजाक बनाते हुए नीता उससे बोलती है। अरे ओ कलुए, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी ठीक से चलाना नहीं आता तो सड़क पर ऐसे गाड़ी लेकर निकला भी मत करो। जैसा रंग है ना, वैसे ही कर्म है तुम्हारे। भाभी, ये क्या तरीका है? आप किसी को भी उसकी राइम के लिए इस तरह सुनाओगी क्या? और सच बताओ तो गलती आपकी। वो बिल्कुल सही जा रही थी, आप ही गलत साइड से चला रही थी, जिस वजह से आपको टक्कर लगी। और ये छोटी मोटी एक्सीडेंट तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसके रंग के लिए ताने दोगी। हाँ, काफी समझदार हो आप, लेकिन आपके साथ ही ये जो बैल बुद्धि है ना, इससे भी थोड़ी सी अकल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा इसका। खैर, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। बाकी आप सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। देखो, मैं अपनी भाभी की तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे ओ कल्लू माई, तू मेरी ननद है या फिर इसकी? अरे लड़का देखा नहीं कि मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए तुम्हारे? अरे इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हुई। एक तो तुम्हारा रंग ऐसा है, ऊपर से लड़के देखते ही तुम्हारा मन डोल जाता है। भाभी, लिमिट में बात करो। मैं यहाँ इंसानियत की बात कर रही हूँ। मेरी आदत तुम्हारी तरह नहीं है कि मैं रंग रूप देखकर इंसान से बात करूँ। इस तरह से नीता और कोमल थोड़ी देर बाद घर आ जाती हैं। नीता और कोमल से नाराज हो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। नीता अपनी नंद से बातचीत करना ही बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन कोमल के घर पर उसका रिश्ता लेकर आता है और कोमल की माँ से कहता है।
नमस्ते आंटी। दरअसल मैं आपकी बेटी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं पहली बार ही उससे रास्ते में मिला था और उसी दिन समझ गया था कि आपकी बेटी मन की बहुत अच्छी है। आसपास के लोगों से पूछ पूछ कर मैं आपके घर आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? अरे भाई, तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें तुम्हारे बारे में। आंटी जी, इतना ध्यान रखना कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दरअसल इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ मैं, और इस शहर में ही नहीं बल्कि ऐसे कई अलग अलग शहर हैं जहाँ पर मेरा बिजनेस चलता है। और मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ना गोरी चमड़ी वाली लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसी लड़कियों को अपने रंग को लेकर, खूबसूरती को लेकर बहुत घमंड होता है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी मेरी तरह ही दिखाई दे। इसलिए जब मैं आपकी बेटी से पहली बार मिला था तब मैं समझ गया था कि यही मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि उस समय उसने सही का साथ दिया था, ना कि अपनी भाभी का। तभी वहाँ पर नीता और कोमल आती हैं। वो सभी आपस में सारी बातें करने लगती हैं। तब जाकर नीता को पता चलता है कि अर्जुन एक करोड़पति है और वो करोड़पति उसी के घर उसकी काली नंद के लिए रिश्ता लेकर आया है। ये देखकर नीता को बहुत जलन होती है और वो कहती है, अरे माँ जी, इस लड़के से ना हम अपनी कोमल की शादी नहीं कराएंगे। अरे ये करोड़पति है, आगे जाकर क्या पता हमारी कोमल को छोड़ वोड़ दे। और वैसे भी इतनी जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। ज्यादा बड़े बड़े सपने देखते हैं तो एक दिन सपना टूट जाता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो तुम्हें मेरी बेटी की शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की शादी अर्जुन से ही होगी। कोमल भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से कोमल और अर्जुन की बड़ी धूमधाम से एक आलीशान तरीके से शादी हो जाती है और नीता देखती रह जाती है।